नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस पर स्वागत है। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय शंकर सिंह ने चुनाव जीतकर सभी को चौंका दिया है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रुपौली में क्या हुआ और रुपौली की जनता ने जदयू और राजद को दरकिनार करके निर्दलीय शंकर सिंह को क्यों चुना। तो देखिए, पूर्णिया लोकसभा चुनाव में जहां निर्दलीय पप्पू यादव को जनता ने जिता दिया और जदयू के संतोष कुशवाहा काफी कम अंतर से चुनाव हारे, उसके बाद रुपौली सीट पर जदयू को हार जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जदयू को मिला है कि आखिर जदयू कौन सी कमी कर रही है कि उनका जो कोर वोटर है वो बिखर रहा है। अगर हम रुपौली विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो शंकर सिंह जो हैं वो करीब 8,000 मतों से चुनाव जीते हैं। दूसरे नंबर पर जदयू के कलाधर मंडल थे और तीसरे नंबर पर राजद की बीमा भारती थी, जो कि पहले यहां से 3 दफे से विधायक रह रही थी लेकिन जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने एक बार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आने का फैसला किया, तब बीमा भारती ने जदयू से बगावत कर दिया और वो आरजेडी में शामिल हो गई। इस वजह से आरजेडी ने उन्हें पूर्णिया लोकसभा से अपना उम्मीदवार बनाया और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे और इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं राजद की तरफ से बड़ी गलती की गई, क्योंकि जिस बीमा भारती को लोकसभा चुनाव में काफी कम वोट मिले थे और इसी रुपौली विधानसभा क्षेत्र जहां से वो विधायक थी वहां उन्हें मात्र 10,000 वोट मिला था। उसके बावजूद भी राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस सीट पर जो दावेदारी थी वो सीपीआई की थी। सीपीआई यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी लेकिन सीपीआई को टिकट महागठबंधन में नहीं दिया गया, तो इसका भी कहीं ना कहीं घाटा आरजेडी को हुआ और आरजेडी का जो कोर वोटर है यानी कि यादव मुसलमान, वो भी यहां पर टूटे। शंकर सिंह कौन है? शंकर सिंह की अगर बात करें तो शंकर सिंह पहले भी विधायक रह चुके हैं। सन 2000 से लगातार वो रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में लोजपा की टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद फिर से चुनाव हुए जिसमें उनकी हार हो गई और वो लगातार 6 बार से चुनाव लड़ रहे थे, कभी लोजपा के टिकट पर तो कभी निर्दलीय। इस उपचुनाव में भी वो लोजपा रामविलास से यानी कि चिराग पासवान से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन लोजपा रामविलास ने गठबंधन धर्म के तहत वो ये इस सीट को छोड़ दिया और उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, जिसके बाद शंकर सिंह ने लोजपा रामविलास से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने जीत भी हासिल की। शंकर सिंह के पास 30 से 40,000 का जो वोट बैंक था वो हर वक्त बरकरार रहा और वो जब भी लड़े 30,000 के आसपास उन्हें वोट मिलता रहा। लेकिन इस बार शंकर सिंह जो हैं वो जदयू और आरजेडी के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो गए। मुस्लिम यादव का भी वोट उन्हें मिला। इसके अलावा जो कुर्मी कुशवाहा वोटर की संख्या भी यहाँ पे ठीक ठाक है, उनका भी वोट शंकर सिंह के पक्ष में गया। शंकर सिंह ये बार बार कहते भी रहे कि वो सर्व समाज के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर जाति कोई फैक्टर नहीं है। हम चुनाव हारने के बाद भी लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं और जनता ने थोपे हुए उम्मीदवारों को नकार दिया है। इसके अलावा शंकर सिंह से पूछा गया कि क्या वो आगे चलकर लोजपा में शामिल होंगे, तो शंकर सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि हम लोजपा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें जरूरत थी टिकट की तब पार्टी ने नहीं दिया, हम निर्दलीय ही जनता की सेवा करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से रुपौली विधानसभा की जनता ने एक मैसेज दिया है, उस मैसेज से महागठबंधन भी परेशान है और एनडीए भी परेशान है, क्योंकि देखिए एनडीए इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। कई बड़े केंद्रीय मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे चुनाव प्रचार में, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे थे। चिराग पासवान पहुंचे हुए थे। जितने भी एनडीए के बड़े बड़े नेता थे
सभी घटक दल के वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जदयू के कलाधर जो मंडल हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। देखिए, दरअसल कलाधर मंडल की छवि बेहतर थी, साफ सुथरी छवि थी, लेकिन ये बड़ा सटीक बोल जाते थे, यानी कि मतलब कुछ भी छुपाते नहीं थे, जो मन में आता था वो बोलते थे। इसके अलावा इनकी क्षेत्र में पहचान कम थी और पैठ कम था। जबकि अगर शंकर सिंह की बात करें तो शंकर सिंह और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल दोनों बाहुबली आपराधिक छवि के रहे और दोनों के बीच जो है टक्कर होता रहा है, एक दूसरे के विरोधी रहे और डटे रहे। और शंकर सिंह जो है लगातार चुनाव हारे, लेकिन फिर भी रुपौली की जनता के बीच बने रहे और उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिला है। तो पूर्णिया की जनता कहीं ना कहीं एक ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम ना पार्टी पर जाएंगे, ना हम जाति पर जाएंगे, जो हमारे बीच रहेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जो जनता से जुड़ा हुआ रहेगा, उसे चुनेंगे। तो अब इस बात पर महागठबंधन को भी ध्यान देना होगा। और दूसरी तरफ महागठबंधन में सीपीआई ने भी ये एक मैसेज दे दिया है। सीपीआई ने जिस तरह से इस चुनाव में चुप्पी साधी रही, सीपीआई के जो कोर वोटर थे, जो नेता थे, वो साइलेंट रहे, तो उसका कहीं ना कहीं घाटा आरजेडी के उम्मीदवार को हुआ। और सीपीआई ये मैसेज दी है कि सिर्फ राजद का नहीं चलने वाला है। अगर बिहार में महागठबंधन को बरकरार रखना है, कोई फैसला लेना है, तो सभी पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई फैसला हो, लेकिन राजद की जो मनमानी है वो नहीं चलने देंगे। इसके अलावा जदयू की परेशानी ये है कि जदयू का जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो कम होते जा रहा है। 2020 में बीमा मंडल को करीब जो है 64,000 के आसपास वोट मिला था। वहीं इस बार जो कलाधर मंडल हैं उन्हें 4,000 से भी कम वोट, मतलब कम वोट हो गया है, यानी कि 4,000 वोट जो है जदयू को पिछले चुनाव से इस बार कम मिला है। तो ये 4,000 वोट कहीं ना कहीं शंकर सिंह के पाले में गया है या फिर बीमा भारती के पाले में गया है। तो नीतीश कुमार को इस पर विचार करना होगा कि आखिर रुपौली में क्या गलती हुई, क्या उम्मीदवार चयन में कहीं गलती हो गई, और लालू प्रसाद को ये सोचना होगा कि क्या वो उनका जो आंकड़ा है वो गड़बड़ हो गया। बीमा भारती को फिर से उम्मीदवार बनाना, जिनको लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली थी, जिनकी जमानत खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब्त हो गई थी, उस बीमा भारती को आरजेडी ने किस आधार पर टिकट दिया, कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा कि भाई लालू प्रसाद यादव के हर फैसले पर आंख मूंद करके मुहर नहीं लगाया जा सकता है, हामी नहीं भरी जा सकती है। आखिर रुपौली को जीतना होगा तो एक बार फिर से दोनों ही गठबंधनों को, खास करके एनडीए और महागठबंधन को विचार विमर्श करना होगा कि क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो 1 साल बाद ही होना है, यानी कि 2025 के अंतिम में अक्टूबर या नवंबर में जो है बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इस डैमेज कंट्रोल को दोनों गठबंधन कैसे ठीक करती है और शंकर सिंह जो है क्या इस लहर को बरकरार रख पाते हैं, जनता को खुश रख पाते हैं, ये भी देखना होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।